एक साधक ने सवाल किया है, अगर जी एक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला क्यों की और इससे हमारे को क्या सीख मिलती है। क्यों भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, उनके दिव्य हैं और वो हमारे को सिखाने के लिए ही लीला की जाती है, ताकि उनको जान करके समझ करके और वैसी भगवान बता रहे वैसी क्रिया करें, उनको याद करके बार बार अंतकरण की शुद्धि करें। लीला गुण रूप आप जानते ही हो, ये भगवान की सब दिव्य हैं। ये साधक बार बार ग्रहण करने से उसके अंतकरण की शुद्धि होती है, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और दीनता की तरफ जाता है साधक, अहंकार कम होता चला जाता है। उसने कहा जी हमें इस लीला से क्या सीख लेनी चाहिए। तो आजकल जो हम भक्ति करते हैं, ज़्यादातर लोग तो भक्ति तो करते हैं, लेकिन कई कई देवताओं की भी साथ भक्ति करते हैं। उनके कुल पितर वगैरह ये भी साथ साथ चलती रहती है। और भगवान ने गीता में कहा है कि देवताओं की भक्ति करता है वो आदमी मूर्ख है, और ये भी बताया देवताओं की भक्ति जो करता है वो कहाँ जाता है, उसको प्राप्त क्या होता है। तो उसको प्राप्त ज़्यादा क्या होगा अगर देवता की प्रॉपर भक्ति करे तो ज़्यादा वो लोक दे देंगे अपना, और क्या दे देंगे, आखिरी यही तो है उनके पास। तो भगवान ने कहा वो अपना लोक दे देंगे, आनंद तो मिलेगा नहीं और भोगों की वृत्ति बढ़ेगी, और वो पुण्य खराब होने के बाद फिर इधर ही आ जाके मर्तलोक पर दुख भोगना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा जो पितरों की भक्ति करते हैं वो ज़्यादा पितरलोक में जाके थोड़े दिन फिर आकर के इधर घूमेंगे किसी भी योनि में। मृत्यु बुढ़ापा रोग तो पीछा छोड़ना नहीं, अशांति अतृप्ति ईर्ष्या जलन, मतलब अंतकरण की शुद्धि तो होनी नहीं। क्यों माया के अधीन है, क्यों नहीं होनी माया के अंतकरण की शुद्धि जब हो ना, जब कोई पर्सनैलिटी उससे ऊपर हो, वो गुण हमारे अंदर आए, मतलब माया तीत हो। तो उसने कहा वो ज़्यादा पितरलोक में जो तंत्र मंत्र या ये आजकल जो ढकोसले चल रहे हैं, वो मन की बात बताना, ये करना तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये करने से ये हो जाएगा, कर्म कांड वगैरह, इनकी तो दुर्दशा आपने पता है जो होनी है। जो आजकल हजारों लाखों की करोड़ों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, तो वो तो फिर भूत प्रेत के भूत निकाल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वही प्रेत योनि में जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा वो जा करके भीड़ से बड़े खुश हो रहे हैं ना, और उलझते जा रहे हैं, आए किस लिए थे, कर दिया क्या। चलो ठीक है, ये उनका चैप्टर है। मतलब ये है अब भी उस लीला में क्या सिखाया गया है, भगवान ने क्या सिखाया हमारे को। उसमें कहा गया सिर्फ राधा कृष्ण, उसके रूप, उसके गुण, उसकी लीला, उसके धाम और उसके प्रेमी महापुरुष संत, शरीर के संत नहीं, जो हृदय से व्याकुलता से उसके लिए दिन रात जिसकी चाहत हो, बस इसी में मन रहे, उसको सब चीज ये प्राप्त हो जाएंगी। मतलब जो आज तक नहीं मिला वो चीज प्राप्त हो जाएगी, आनंद जिसको कहते हैं। फिर वो मृतलोक पर या कहीं भी दोबारा नहीं जाता।
और मान लो अन्य देवताओं को कभी देखे या उनके बारे में सुने, तो उसका यही भाव हो, जो ये देवता वगैरह जो भी प्राणी हैं उनमें हमारा हेड श्री कृष्ण तो बैठा है, जो सबको महाप्रलय प्रलय के बाद प्रकट करता है, अकेला रहने के बाद, उनमें ये भाव हो जाए। तो जो आजकल भक्ति हो रही है तकरीबन 80% भक्ति वो यही हो रही है। एक तो भक्ति में कामना है, अब मेरे को ये मिल जाए, और दूसरा ये है ये भी राजी हो जाएगा, गणेश भगवान भी राजी हो जाएंगे, शिव जी भगवान भी, शक्ति भी, सूर्य की भी उपासना, इंद्र की भी, कुबेर की भी, लक्ष्मी की भी करते हैं और कुबेर की भी करते हैं। धन धान्य से भर जाऊंगा, कर्म कैसे भी किए हों, उल्टे सुल्टे प्रारब्ध कैसा भी हो, बस ये मिट जाए के धन आ जाएगा। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि मेरे से, अगर मेरे से ही अनन्य भाव से प्रेम करोगे तो मेरे पास सारी पावर है। ये दुनिया की सामान तो क्या मैं अपना लो कर अपने आप को ही दे देता हूं, लेकिन ये नहीं है कि वो एकदम दे देगा। वो स्टेज पर कितनी आपकी व्याकुलता है, कितनी लगन है, कितनी चाहत है। तो गोवर्धन लीला तो भगवान ने ये की, परमात्मा ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो बाबा, आज ये कौन सा उत्सव है, तरह तरह के कपड़े पहन रहे, तरह तरह की मिठाइयां बन रही है, तरह तरह के यज्ञ हवन की तैयारी हो रही है, बड़ा मेला सजा रखा है, ये क्या हो रहा है बाबा। उसने कहा ये इंद्र की पूजा करते हैं ना हम, कब से करते हैं, अगर हमारे बुजुर्ग कभी से करते हैं। आपको ठीक गुरु ना मिले मान लो किसी को, तो वो यही तो करता है, मेरा बुजुर्ग भी करता था, मेरा दादा भी करता था, मेरा परदादा भी, बस उसी को करने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं भेड़ चाल, बगैर विवेक के। अब वो करता था तो मैं भी करूंगा, उसके फायदे नुकसान क्या हैं या क्या कल्याण का मार्ग है, इसके बारे में नहीं सोचना। तो उसने कहा बाबा इंद्र क्या देख देगा तुम्हारे को, अब इंद्र तो बरसात करता है। तो बाबा इंद्र ना हो तो बरसात नहीं होगी क्या? नहीं नहीं आप ऐसे मत बोलो, नाराज हो जाएगा, देवता रुष्ट हो जाएगा तो सब कुछ हम भूखे मर जाएंगे, कहां से अन्न आएगा। उसके क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता। तो उसने कहा वो क्रोध ही सहन करता, फिर देवता किस चीज का है? अगर उसकी पूजा ना करे, उसकी नाम ना ले तो वो तबाह कर दे, मार दे, वो देवता हो सकता है? वो तो राक्षस भी नहीं हो सकता। वो भी दया करता है, नहीं की तो छोड़ो यार, वो कौन सा देवता हो गया? जिसकी पूजा ना करो तो वो रुष्ट होकर के आदमियों को मार दे, डबो दे, इतना बरसात कर दे और कुछ कर दे, वो देवता नहीं हो सकता। देव तो सतोगुणी होते हैं, दयालु होते हैं। तो उसने कहा बाबा आप एक काम करो ना, हमारी तो पूजा के लिए गाय है ना ये, और गायों को गोवर्धन से ही तो सारी चीज मिलती है, उधर ही तो हम चराते हैं, वो फलती है, फूलती है, सारा काम होता है, तो आप उसकी पूजा शुरू करो। वो भ्रम तोड़ने के लिए अब जगह 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 भ्रमित ना हो, एक भगवान की ही पूजा करो, सबकी पूजा हो जाएगी। क्या कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद इंद्र कुबेर वरुण वगैरह दूर रहेंगे क्या? ये जड़ में पानी डालने के बाद फिर दिक्कत क्या रहेगी? क्यों भ्रमित है? तो घरों में ये 10-10 मूर्ति रख के 10-10 पूजा कर रहे हैं, ये ABCD भी नहीं जानते। ये भक्ति क्या करेंगे? पहले तो अनन्य भक्ति जरूरी है। भगवान भी कह रहा है अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भोक्ताम योगक्षेम वहनम।
उधर भी कह रहा है मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु माम वैसे सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। मेरी ही पूजा, मेरा ही पाठ, मेरे में मन, मेरा ही चिंतन, मेरे को प्रणाम, बस। उनका सदा मैं ख्याल रखता हूं, योगक्षेम बहनम करता हूं। मतलब जो चीज आनंद नहीं मिला वो लगे रहे, नित्य मेरे से प्यार करेंगे तो उस चीज उसको दे दूंगा। फिर तरह तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की भी कर रहे हैं, शनिदेव की भी कर रहे हैं। तो भगवान ने गोवर्धन की लीला में ये सिखाया है कि मेरी शरण, और फिर क्या किया इंद्र ने, लेकिन भगवान ने कहा जो मेरी शरण है उसको मैं क्या, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परमात्मा ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक 7 वर्ष लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और क्या नाम रखवाया? गिरधारी। इंदर विंदर साहब ये क्या हो गया? और फिर माफी वगैरह मांगी, ड्रामा वगैरह किया, तो भगवान ने कहा चलो दोबारा ऐसी गलती मत करना, तुम देवता तो बनाए हो, ये अहंकार पालने के लिए बनाए हो क्या तुम? फिर तुम्हारा क्या फर्क रहेगा देवता में राक्षस में? तो अनन्य भक्ति में भगवान ने भी जोर दिया है अक्के मेरी भक्ति करो। माँ में भी ये परपदंते माया मेताम तरंते ते, जो मेरे ही स्मरण करके, मेरा ही चिंतन करके, मेरे को ही सब कुछ चाह करके और मेरे लिए अर्पण हो जाता है, इंद्री मन सब सदा मेरे में लगी रहती है, वो माया से आराम से मेरी दया से तैर जाते हैं। और नहीं तैर सकता कोई। माँ में मेरे ही शरणागत, परपदंते माने शरणागत हो जाना, बगैर मन बुद्धि को लगाए, मतलब मन बुद्धि सरेंडर करके गिर जाना, मेरी ही शरणागति से मिलेगा। और कहीं शरणागत हो जाओ, तप के, दान के, किसी देवता के और किसी के शरणागत हो जाओ, माया नहीं जाएगी। क्यों? अगर माया मेरी शक्ति है भाई, माया कैसे चली जाएगी? मैं कहूंगा तभी तो जाएगी। शक्तिमान के अंडर कोई शक्ति होती है, तो शक्तिमान चाहे तो उसको हटा दे, चाहे तो लगा दे। तो अनन्य भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति और भगवान कृष्ण की भक्ति, और ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय अगर गुरु हो तो उसका भी 10% 20% चिंतन, लेकिन 80% भगवान की भक्ति, उसको नहीं छोड़ना किसी गुरु के चक्कर में। जो आजकल कह रहे हैं हाँ गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। जो गोविंद को नहीं बताता और अपनी पूजा करा रहा है और अलग मतांतर बना करके भगवान से दूर हटा रहा है, वो गुरु होता है क्या? गुरु तो वो होता है जो गोविंद से प्यार करा दे। दूसरा गुरु कैसे होगा? तो इसका ये सार है, हमने सिर्फ जड़ में पानी डालना है, सारे काम हो जाएंगे। आपके पितर देवता सब मरे हुए, जिंदे हुए, जड़ चेतन, नदी नाले, सूर्य चंद्र, वरुण कुबेर सब नाचेंगे, सब गाएंगे। और श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक से जाता है जब प्रणाम करता है, आखिरी हेड है प्रजापति, वो भी कहता है अरे ये कृष्ण भगत जा रहा है, प्रणाम करो, हमारे लोक से क्रॉस कर रहा है। आखिरी लोक वही क्रॉस करना पड़ता है। तो भगवान ने ये शिक्षा दी दया करके। अब घोर कलयुग है, तरह तरह के मतांतर आएंगे, तरह तरह के पाखंड आएंगे, तरह तरह के जगत गुरु, विश्व गुरु बन जाएंगे, अपनी गीता, अपनी भागवत, अपनी 40 साल अपनी पूजा कराएंगे। इसलिए आगाह किया, सुनो ये काम करो, ये मैं करके जा रहा हूं तुम्हारे कल्याण के लिए।
मेरी अनन्य भक्ति करो, बाकी पाखंड में मत फंसो कहीं भी, उनका कोई अंत नहीं। क्यों मायापति में हूं, माया जाएगी नहीं, और माया नहीं जाएगी तो भक्ति फक्ति क्या है फिर? वो तो 84 में चक्कर काट ही रहे हैं, निरंतर काटते रहेंगे। एक राधा कृष्ण सीताराम, वही सीताराम वही राधा कृष्ण। सीताराम में मन लगे तो सीताराम की करो, सब खुश हो जाएंगे। इस डाउट को छोड़ दो, वो नाराज हो जाएगा। इतने भगवान है, भगवान को 150 नहीं होते, वही राम है वही कृष्ण है, हेड तो एक ही होता है संसार में भी। इंडिया के अंदर कोई 10-20 पीएम नहीं है, हाँ अंडर उसके बहुत है, मिनिस्टर वगैरह बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, लेकिन पीएम एक ही है, 20 नहीं है। ऐसा ही तो ऊपर सिस्टम है सारा। तो अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी गुण रूप लीला कथाएं हैं, खाली नाम नहीं। एक नाम में मत उलझना, कभी रूप बदल करके गुण, कभी रूप, कभी लीला, कभी धाम का चिंतन। एक नाम से काम नहीं चलेगा, साथ साथ सारी चीजों को ले लो, जिससे आपके भाव बने, रोना आए, शुद्ध हो जाए अंतकरण, और जल्दी जल्दी से उनसे खिंचाव हो जाए। कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण, जो खींच ले जीव को। किसको खींच ले? जो पहल करे, जो उसको माने। तो ऐसे भगवान की जो जबरदस्ती ये कहता आ जाओ, उससे दूर होकर के हम भटक रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय जय।